दादी चुप क्यों हो गई थी। वेटर ने छोले भटूरे की प्लेट मेरे सामने रखी तो सामने टेबल की तरफ दूसरी तरफ बैठी एक बुजुर्ग महिला ने वो प्लेट अपनी तरफ खींच ली। मैं जल्दी से बोला, दादी जी ये प्लेट मेरी है, आपने तो अभी ऑर्डर दिया है। मैंने आधे घंटे पहले ऑर्डर दिया था। दादी जी भटूरे का टुकड़ा तोड़कर छोले की सब्जी में डुबोते हुए बोली, तुम्हारी प्लेट कैसे हुई बताओ, इस पर तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है। मैं उस 80.85 साल की महिला को अजीब सी नजरों से घूरने लगा। दादी जी के करीब बैठे उसके बुजुर्ग पति ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर बोला, खा लेने दो बेटा, ये बेसब्री है, खाना सामने देखकर इसमें सब्र नहीं होता। मैं बोला, बच्चों का खाना खाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती दादी। दादी फटाफट खाते हुए बोली, दादी भी बोल रहा है और ताने भी मार रहा है, ये बुरी बात है बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या, बुजुर्ग का मन भी बच्चों जैसा होता है, सब्र नहीं होता। मैं बोला, मगर मेरी दादी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो तो अपनी चीज़ें भी हमें खाने को दे देती है। दादी ने अपने पति की तरफ प्यार से देखा, फिर बोली, तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं होंगे शायद। दादाजी बीच में बोल पड़े, पहले खाना खा ले बुढ़िया, फिर बतिया लेना। दादी चुपचाप प्लेट में छोले भटूरे चट करने में लग गई। मगर मैं उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था कि उसे कैसे पता चला कि मेरे दादाजी जीवित नहीं है। मैंने सोचा कि दादी के खाना खाने के बाद मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि मेरी दादी बचपन क्यों नहीं करती, वह चुप चुप सी क्यों रहती है, वो अकेले खा रही थी। दादाजी चुपचाप उसके पास बैठे थे। मुझे अजीब लगा। मैं बोला, दादाजी आप क्यों नहीं खा रहे हो। दादाजी बोले, बेटा मुझे बीपी की शिकायत रहती है, डॉक्टर ने ये चटपटा खाना खाने से मना कर रखा है। मैंने पूछा, मगर दादी जी को इस उम्र में ये चटपटा खाना कैसे पच जाता है। दादाजी ने प्यार से दादी को देखा, फिर बोले, इसको सब कुछ हजम हो जाता है, ये बचपन से चटोरी है, जब 14 साल की थी तब इसकी मेरे साथ शादी हुई थी। 70 साल से इसके चटोरेपन को झेल रहा हूँ। हफ्ते में एक बार तो इसे बाहर लेकर आना ही पड़ता है। रोटी जितने 2 भटूरे और हाफ प्लेट जितने छोले दादी पूरा चट कर चुकी थी, वह उठकर चली न जाए, इसलिए मैंने पूछ लिया, दादी आपने कैसे जाना कि मेरे दादाजी जीवित नहीं हैं। दादी अपने बूढ़े पति को निहारते हुए बोली, जब तक पति जीवित रहता है औरत की चंचलता खत्म नहीं होती, मगर पति के गुजरते ही वह टूट जाती है बेटा, क्योंकि जब उसको जानने समझने वाला इस दुनिया में नहीं रहता तब वह फरमाइशें किससे करे। माथे का सिंदूर मिटते ही अचानक वह बड़ी हो जाती है, इच्छाओं को दबाने लगती है, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि बेटों और पोतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उसके मन के अंदर झांक कर देखे। इतना कहकर वह बुजुर्ग औरत अपने पति के साथ चली गई। मैं सोचने लगा कि क्या वह सही बोल कर गई। मेरे दादाजी को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे। दादी बिल्कुल स्वस्थ थी, मगर मुझे याद नहीं था कि कभी दादी ने हमसे खाने पीने के मामले में फरमाइशें की हो। क्या दादी ने अपनी इच्छाओं को मार लिया है। दादी अब कम क्यों बोलती है। मैंने अपनी जेब को टटोला, उसमें 100 रुपये ही थे। अभी मैं पढ़ रहा था, इसलिए जेब में ज़्यादा पैसे कहाँ से आते। छोले भटूरे की एक प्लेट 70 रुपये की थी। अचानक पता नहीं क्यों मुझे ये ख्याल आया कि छोले भटूरे की एक प्लेट को पैक करवाना चाहिए और उसे घर ले जाकर दादी के साथ खाना चाहिए। हालांकि घर में मम्मी पापा और भाई बहन भी थे, मगर दादी का कमरा थोड़ा हटकर था, क्योंकि दादी को ज़्यादा शोर पसंद नहीं था, इसलिए उसने एकांत वाला कमरा ले रखा था। मैं चुपके से दादी के कमरे में जाकर उसके साथ छोले भटूरे शेयर कर सकता था। जब मैं छोले भटूरे लेकर दादी के कमरे में पहुंचा तब वह अकेली बैठी पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। मैंने छोले भटूरे थाली में डाले और बोली, दादी आओ, आज तुम्हें शहर की सबसे मस्त छोले भटूरे खिलाता हूँ। दादी पास रखते हुए बोली, खुशबू तो अच्छी आ रही है, कहाँ से लाया, भीमा हलवाई की दुकान से लाया क्या। मैं हंसते हुए बोला, दादी अब वहाँ दुकान नहीं, बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका है। हर समय सैकड़ों लोग टेबल पर जमे रहते हैं। चाट की सारी चीज़ें मज़ेदार हैं। देखो, छोले की सब्जी में पनीर भी डाला रखा है। दादी ने एक निवाला मुंह में लिया, फिर बोली, हाँ स्वाद तो मस्त है, सबके लिए लाया है क्या। मैं बोला, मेरे पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं दादी, एक ही प्लेट लाया हूँ, इसे हम दोनों खाएंगे। इतना सुनते ही दादी की आंखें सोचने की मुद्रा में थोड़ी सी सिकुड़ गई। वह मुंह से कुछ नहीं बोली, मगर मुझे लगा जैसे वह बहुत कुछ सोच रही थी। मैं धीरे धीरे खा रहा था, छोटे छोटे निवाले मुंह में ले रहा था ताकि दादी ज़्यादा खा सके। दादी ने बोली, दादाजी जिंदा थे तब मैं भी बहुत बार उनके साथ भीमा हलवाई के दुकान पर जाता था। कोने में एक टेबल पर बैठकर मैं 6 समोसे डकार जाती थी। तेरे दादाजी को समोसे पसंद नहीं थे, इसलिए वह मुझे ही खिलाने के लिए ले जाते थे। कहते हुए दादी की आंख भर आई थी।
मगर दादी ने चुपके से आंखें पोंछ ली। उस दिन के बाद मैं दादी के बहुत करीब आ गया था। जब भी मैं खाने की चीज़ें खरीदता दादी के पास बैठकर उसके साथ शेयर करके खाता था। अब दादी धीरे धीरे बदलने लगी थी, मुझसे ज़्यादा बात करने लगी थी। कई बार दादी रात को मेरे कमरे में चली आती और मुझे ढंग से कंबल ओढ़ाकर चली जाती। बेड पर से मेरी बिखरी हुई किताबें समेट जाती थी। एक दिन तो दादी ने हद ही कर दी। दोपहर को मुझसे आकर बोली, आज रोटी मत खाना, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। मैं बोले, किस बात की पार्टी? दादी बोली, कल तेरा जन्मदिन है। पता नहीं तू कल अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूम रहा होगा, इसलिए तेरे जन्मदिन की पार्टी आज ही तुम्हें दूंगी। मैं हंसते हुए बोला, दादी हम दोनों फक्कर हैं, ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना मेरे पास, इसलिए पार्टी वार्टी की बात छोड़ो। आप प्यार से एक चॉकलेट भी मुझे दे दोगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। दादी बोली, फक्कर तू होगा, मैं नहीं, देख अभी मैं क्या करती हूँ। कहते हुए दादी पापा के पास गई। फिर बोली, बेटा मेरे दांत में दर्द है, कुछ पैसे दे दे, डॉक्टर को दिखा आती हूँ। पापा ने दादी को 1000 रुपया देने के बाद मुझे बुलाकर कहा, दया बेटा तेरी दादी को दिखा ला, डॉक्टर से कहना ढंग से इलाज करे, अगर दांत की RCT करनी पड़े तो करवा लेना, अगर डॉक्टर कैप चढ़ाने के लिए बोले तो वो भी करवा लेना, खर्चा कितना भी लगे मगर माँ का इलाज ढंग से करवाना। दादी की वो पार्टी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट पार्टी थी। दादी ने मुझे छोले भटूरे खिलाए, आइसक्रीम खिलाई, मावे की कुल्फ़ी खिलाई, पिज्ज़ा बर्गर खिलाया। अब दादी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो गई है। इतना ही नहीं, दादी अब चटोरी हो गई है, रसोई में जाकर अपने पसंद की चीज़ें बना लेती है, फिर हम सबको खिलाती है। अब वह माँ को भी कह देती है, बहू आज ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, आज वो चीज़ खाने का मन कर रहा है। अब दादी अपने कमरे में अकेली नहीं बैठती, वह हम सब के कमरों में बारी बारी से आती है, बातें करती है, अपने पुराने किस्से सुनाती है, अपने अनुभवों को हमसे साझा करती है। कभी कभी हमारे मोबाइल लेकर उसमें वीडियो देखती है। दादी बहुत बदल गई है क्योंकि दादी अब जीने लगी है। बुजुर्गों को समय दे, उसकी रिस्पेक्ट करे, बुढ़ापे में उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।